हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, मैकेनिक्स, ड्राइवर और बहुत सारे पोस्टों पे निकला है, तो उस पर जो हम प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट सीरीज श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, तो टेस्ट सीरीज में सामान्य हिंदी, देखिए सामान्य हिंदी मीन्स जनरल हिंदी का टेस्ट सीरीज नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, सामान्य हिंदी का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम बता रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपका क्या है, सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछ जाएंगे, 25 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का आपको 2 सेक्शन रहेगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश का एक सेक्शन और जनरल हिंदी का एक सेक्शन, लेकिन आपको एक सेक्शन करना है, तो आप लोग जनरल हिंदी ही कीजिएगा, क्योंकि 25 में से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग सही करके ही आइएगा। और जितना हम बता रहे हैं क्वेश्चन, यहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि, ऑप्शन ए क्या है, कवियत्री। ऑप्शन बी क्या है, कवियत्री। ऑप्शन सी क्या है, कविनी। ऑप्शन डी क्या है, कवियत्री है। तो आपको बता दें, 61 का जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम, जो स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है, कवियत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कवियत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं और भी जो मतलब स्त्रीलिंग शब्द, जो मतलब जिस शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, छात्र का छात्रा हो जाएगा, महोदय का महोदया हो जाएगा, इंद्र का इंद्रानी हो जाएगा, रुद्र का रुद्रानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, गायक का गायिका हो जाएगा, नायक का नायिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यक्ष का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, यक्षनी हो जाएगा। बहुत सारे देखिए स्टूडेंट है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, यक्ष यक्षनी जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है। यक्ष का यक्षनी हो जाएगा, योगी का योगिनी हो जाएगा, कुमार का कुमारी हो जाएगा, और पुत्र का पुत्री हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन इसी तरह पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। बुढ़ापा, ऑप्शन ए क्या है, बुढ़ापा। ऑप्शन बी क्या है, हिमालय। ऑप्शन सी क्या है, बनावट। और ऑप्शन डी क्या है, लड़कपन। तो आपको पता रहना चाहिए, जो 62 का आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। तो बनावट जो है ना, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है, बनावट जो शब्द है भाववाचक संज्ञा है, जिसका जो प्रयोग होता है हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। तो जब हम लिंग पढ़ाएंगे ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो इसमें हम पूरा आपको जितना भी रूल है आपको बता देंगे। क्वेश्चन यदि वहाँ से पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो समझ गए होंगे, 62 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको क्वेश्चन पता रहना चाहिए, जो 63 का क्वेश्चन है वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, पूछे गए हैं। क्या है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। नाभिक, बताइए नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो नौ जोर इक होगा या ना जोर इक होगा। उसके बाद क्या है, नो जोर इक है। ऑप्शन डी क्या है, ना जोर इक है। तो आपको पता रहना चाहिए, जो नाभिक नाभिक का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ जोर इक, नौ जोर इक इज इक्वल टू नाभिक, मतलब जो 63 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नाभिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 9 जोड़ 1 इज इक्वल टू नाभिक हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका जो और भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता रहना चाहिए। क्या है, कोणार्क, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए ए क्या है, ए संधि विच्छेद है। ठीक है, संधि विच्छेद है। देखिए कोणार्क, कोण जोड़ अर्क इज इक्वल टू कोणार्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रोधांध, क्रोधांध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्रोध जोड़ अंध, क्रोध जोड़ अंध इज इक्वल टू क्रोधांध हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोषाध्यक्ष, कोष जोड़ अध्यक्ष, कोष जोड़ अध्यक्ष इज इक्वल टू कोषाध्यक्ष। उसके बाद देखिए कौमी, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं,
तो कौमी, कौमी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कौम जोर ई इज इक्वल टू कौमी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कृतांत, कृतांत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कृत जोर अंत, कृत जोर अंत इज इक्वल टू कृतांत, इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इत्यादि ऑप्शन क्या है, देखिए इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको पता रहना चाहिए। इत्यादि का संधि विच्छेद ऑप्शन ए देखिए इति जोर आदि, ऑप्शन बी क्या है इति जोर आदि, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑप्शन सी इत जोर आदि, उसके बाद क्या है ऑप्शन डी इत जोर यादि। तो देखिए ए तो नहीं होगा, इत जोर यादि नहीं होगा, इत जोर आदि नहीं होगा, इति जोर आदि ए भी नहीं होगा, तो इति जोर आदि, इति जोर आदि इज इक्वल टू इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा इति जोर आदि इज इक्वल टू इत्यादि हो जाएगा। मतलब 64 का ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए आपको पता रहना चाहिए, क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। शुद्ध या अशुद्ध वर्तनी पूछा है तो आपको क्वेश्चन वहाँ सही से पढ़ना है और क्वेश्चन मुताबिक आपको आंसर देना है। तो यहाँ पूछा है शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, और आपको बता दें क्या है कि टू क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। 2 प्रश्न जो है आपको जनरल हिंदी से, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो क्या है कैलाश, बताइए कैलाश कैसे लिखा जाता है। तो 65 का आपको ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। कैलाश जानते हैं ना, कैलाश, ठीक है कैलाश। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और भी जो आपसे जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछेगा, जैसे देखिए इधर अशुद्ध है और इधर शुद्ध लिखा हुआ है। जैसे में अंक, अंक ऐसे लिखा जाएगा, अंकुर ऐसे लिखाएगा, अंग ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंधा ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद एवं ऐसे लिखा जाता है, गुंजन ऐसे लिखा जाता है, दिनांक, रंग, ये सब क्या है, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखिए। जैसे में क्या है छात्र है, छात्र है, छात्र है और छात्र है। तो आपको पता रहना चाहिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र जो है ऐसे लिखा जाता है। तो 66 का समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 67 क्वेश्चन है। ये है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है इस उसके बाद क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस फिर इन द ब्लैंक्स है जीवन पर इतराव मत, इस जीवन पर इतराव मत। ऑप्शन ए क्या है अमर, इस अमर जीवन पर इतराव मत। उसके बाद क्या है नश्वर, इस नश्वर जीवन पर इतराव मत। उसके बाद क्या है ऑप्शन सी भंगुर जीवन पर इतराव मत। उसके बाद क्या है चिरंतन जीवन पर मतलब इतराव मत। तो आपको पता रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, इस अमर जीवन पर इतराव मत, ये नहीं होगा। भंगुर जीवन पर इतराव मत, ये भी नहीं होगा। चिरंतन जीवन पर मतलब इतराव मत, ये भी नहीं होगा। इस नश्वर जीवन पर इतराव मत, ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बताए थे जनरल हिंदी क्या है, जनरल हिंदी का क्वेश्चन पढ़ के आपको चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, आंसर आपको खुद समझ आ जाएगा। तो 67 का जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नश्वर जीवन पर मतलब इतराव मत, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें नश्वर, नश्वर का मीनिंग क्या होता है, नाश होने वाला। मतलब नश्वर का मीनिंग हो जाता है जो नाश हो जाए, जो नाश हो जाए वो नश्वर कहलाए, ठीक है। तो 67 का समझ गए होंगे। 68 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द को छाटिए। जहाँ जहाँ फिर इन द ब्लैंक्स है वहाँ राह। तो आप लोग जानते होंगे जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इच्छा वहाँ राह नहीं, जहाँ शक्ति वहाँ राह नहीं, जहाँ लगन वहाँ राह। तो आपको पता रहना चाहिए 68 का समझ गए ना, बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। मतलब एक प्रकार का एक ये लोकोक्ति है, जहाँ चाह वहाँ राह। क्या है, एक प्रकार का लोकोक्ति है, आप लोग जानते होंगे जहाँ चाह है वहाँ पे ही राह है। समझ गए होंगे। तो 68 का समझ गए होंगे। 68 का आपको थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल बता देते हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है बताइए, क्वेश्चन है
गुरु गोविंद दो खरे, गुरु गुरु गोविंद दो खरे, उसके बाद क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, लागू पाए। ऑप्शन क्या है, काके। ऑप्शन बी क्या है, वाके। ऑप्शन सी क्या है, ताके। ऑप्शन डी क्या है, सबके। तो आपको पता रहना चाहिए गुरु गोविंद दो खरे, गुरु गोविंद दो खरे, उसके बाद क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काके हो जाएगा। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए। आप लोग जानते होंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिछिद्रावेशन एक प्रमुख गुण है, सगुण है, निर्गुण है या दुर्गुण है, बताइए। तो 19 का आपको पता रहना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिछिद्रावेशन जो है एक प्रमुख दुर्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। यह फिल इन द बैलेंस है, सदियों से चली आ रही है, समाटी, परिपाटी, उपपाटी, धरपाटी। तो 20 का आपको पता रहना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69 का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए शब्द को छाटिए। यदि अपकृत्य होते रहे तो फिल इन द बैलेंस है, असंभव भावी क्या है, अवश्यम भावी है, मतलब विकास होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ह्रास है, ऑप्शन सी विनाश है, या ऑप्शन डी आयास हो जाएगा, बताइए। तो आपको पता रहना चाहिए 69 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि अपकृत्य होते रहे तो विनाश अवश्य भावी है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 69 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरा के सही अर्थ बताइए। आत्म श्लाघा, उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, आत्मनिंदा, उसके बाद ऑप्शन सी क्या है, मौन है, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, बकवास करना। तो आपको पता रहना चाहिए गाल बजाना, गाल बजाना जो मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा, आत्म श्लाघा होगा, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो या और क्या होगा, देखिए, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ होगा डिंगे हाँकना, मतलब कुछ भी मतलब बढ़ चढ़ के बोलना, मतलब डिंगे हाँकना या आत्म श्लाघा होगा, ठीक है। ये बहुत सारे वीपीआई क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं, स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और भी जो, देखिए, ये क्या है, ये आपका ये आपका मुहावरा है, ठीक है, ये आपका मुहावरा है। देखिए क्या है, गुलर का फूल, गुलर का फूल मतलब दुर्लभ चीज। उसके बाद देखिए, गताल खाते में जाना, गताल खाते में जाना मतलब नष्ट होना। उसके बाद देखिए, गांठ में बांटना मतलब खूब याद रखना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, एक बात पर न रहना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह से जनरल हिंदी में क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सामान्य जो सामान्य नॉलेज है, मतलब जनरल नॉलेज है, यहाँ से भी क्वेश्चन हम रेगुलर ला रहे हैं। उसमें पॉलिटी भी लाएंगे सेपरेट वीडियो। उसके बाद आपका जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, और करंट अफेयर का भी जो क्लास है वो स्टार्ट कर दिया है। तो क्या करना है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।